बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो ख़बर और जो चीज़ आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका तल्लुक़ कौमी सलामती से है और उसका तल्लुक़ मुल्क में जारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग से मुतल्लिक़ भी है और उसका तल्लुक़ मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने से भी है। मेरी मुराद आज रावलपिंडी GHQ में आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत एक अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क की दाखिली सूरत हाल, मुल्क की सलामती से के अमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई और जो पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियां हैं उसके मुतल्लिक जो है वो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ किया गया, जिस पर कॉन्फ्रेंस ने एतमाद का इजहार करते हुए, इत्मीनान का इजहार करते हुए इन ऑपरेशनल तैयारियों को जारी रखने का जो है वो फैसला किया और इस पर अपना इत्मीनान का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जिन जवानों ने मुल्क के दिफा के लिए, कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, उनकी कुर्बानियों को सराहा गया और ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, पाक फौज के जवान अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपनी कौम के दिफा के लिए, अपनी सरहदों के दिफा के लिए हर दम हर लम्हा जो है वो तैयार हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आपके इल्म में है, कुछ कुछ अर्सा से बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जो है वो खासी तशवीश का इजहार किया किया गया और जो पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, स्पेशली जोब गैरिजन पर अटैक जो हुआ, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया और जो इस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि जो इमदाद मिल रही है, जो जदीद असला जो है दहशतगर्दों के पास मौजूद है, वो उसे नोट किया गया कि ये जदीद असला जो है वो कहाँ से आ रहा है। अब इस ISPR ने जो इस कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी किया है, उसके मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इसके दीगर ग्रुपों को हमसाया मुल्क में महफूज पनाहगाहों, आज़ादाना कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी को पाकिस्तान की सलामती को मुतासर करने वाली बड़ी वजूहात के तौर पर नोट किया गया है। अब ये सूरत हाल है, एक तरफ पाक फ़ौज, हुकूमत पाकिस्तान स्टेबल अफ़गानिस्तान के लिए जो है वो कोशिशें करती है, साथ देती है जो है अफ़गान तालिबान का, जो बड़ी हुकूमत है अफ़गान तालिबान की उसका। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्या मिलता है? पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मिलती है, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर से जो है वो दहशतगर्दों के हमले मिलते हैं और दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें मिलती हैं कि दहशतगर्द यहाँ बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके वापस अफ़गानिस्तान जो है वो जाके छुपते हैं और अपनी महफूज पनाहगाहों में पाए जा रहे हैं। जिसका कई दफ़ा जो है वो इजहार भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से, कई दफ़ा अफ़गानिस्तान से बातचीत भी की गई, लेकिन इस तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और आज इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात को नोट किया गया कि महफूज पनाहगाहें कैसे कैसे हैं वहाँ पे और उनको जो जदीद असला फ़राहम किया जा रहा है या जो उनके पास जदीद असला जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको स्पेशली जो है वो नोट किया गया है। इस फोरम में ये भी जो है वो जो पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तफसीली गौर किया गया और जो ऑपरेशन तैयारियाँ हैं पाक फ़ौज की, उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मरूज़ी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है और हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब ये सूरत हाल जो है, जो सिक्योरिटी की थी, उस पर तबादला ख्याल किया गया और इसके साथ-साथ इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं माशी मैदान में, उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया और जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया था और इस SIFC के ज़ेर एहतमाम जो लिम्स का अदारा कायम किया गया और जो IT, मादनियात और मुख्तलिफ शोबों में
आगे बढ़ने के लिए जो प्लान जो है वो तैयार किया गया था, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। और जो पाक फ़ौज का किरदार है इन इदारों को खड़ा करने में, बैरूनी सरमायाकारी लाने में, इस मुल्क की बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए, आईटी के शोबे में तरक्की करने के लिए, मादनियात के ज़खायर तलाश करने के हवाले से और इसमें तरक्की करने के हवाले से जो पाक फ़ौज का एक किरदार जो मुतय्यन किया गया है इस SIFC के ज़रिए तमाम, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। और ये कहा गया है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि जो भी पाक फ़ौज की जो तकनीकी और जो किरदार है उस पर पूरी तरह से अमल दरामद किया जाएगा और पाक फ़ौज हमेशा मुल्क के दिफा के साथ साथ जो माशी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए भी अपना किरदार अदा करेगी। इसके साथ साथ इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरा ने अज़म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मईशत की बहाली के लिए जो मनसूबे तैयार किए गए हैं, जो हिकमत अमली, जो इक़दाम तैयार किए गए हैं, उनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे और पाकिस्तानी अवाम की मजमूई भलाई के लिए हर मुमकिन तकनीकी और इंतज़ामी ताउन फ़राहम किया जाएगा। अब ये सूरत हाल है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स शरीक होते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की। और जो दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो मुल्क में दहशतगर्दी है, चाहे अमन अमान की सूरत हाल है, चाहे जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो चाहे वो बॉर्डर की सूरत हाल है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, चाहे माशी चैलेंजेस हैं, तमाम तर सूरत हाल को इस फोरम में उसका जायज़ा लिया गया। और इस फोरम से जो है ये इस अज़म का इजहार किया गया कि मुल्क को दरपेश चैलेंज, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हैं, चाहे वो माशी सूरत हाल से निपटने के हवाले से हैं, उसमें पाक फ़ौज अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और इस मौका पर जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे हीरोज़ कौन हैं? हमारे हीरोज़ वो हैं जो मुल्क की सलामती के लिए कुर्बान हो गए, जो मुल्क के दिफा के लिए, कौम के दिफा के लिए बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई, उनको खराज अकीदत पेश किया गया, क्योंकि जो हमारे शोहदा हैं वो हमारे हीरो हैं। इन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से ही जो है वो मुल्क में अमन कायम है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे मुल्क का कोई और कोना हो, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम सुकून से मार्केट जा रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी जो है वो अंजाम दे रहे हैं, तो उसके पीछे वो कुर्बानियाँ हैं जो दूर दराज इलाकों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बैठकर हमारी चेक पोस्टों पर हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और हमारी जो मट्टी है पाकिस्तान की, उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। तो उन हीरोज़ को भी आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खराज अकीदत पेश किया गया। ये था अहवाल इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। जो भी आगे नेक्स्ट अपडेट होगी आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।